अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अब से चंद ही लम्हे कबल समाअत मुलतवी हुई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज फिर बैठा और लगभग कितनी देर आज समाअत हुई है सोहेल साहब? देखिए 9:30 बजे ये समाअत का आगाज़ हुआ था और अब 5:45 बजे ये ख़त्म हुई है। तो यानी अब कह सकते हैं कि पूरा दिन ही ये समाअत चलती रही है। तीसरी समाअत थी फुल कोर्ट के सामने। अगरचे समाअत मुकम्मल तो ना हो सकी, लेकिन दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अपने दलाइल ज़रूर मुकम्मल कर लिए और अब ये कभी इम्कान है कि कल इस केस की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और अगर जल्दी जजेस कल मेरा ख्याल है एक रह गए हैं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से फैसल सिद्दीकी साहब, MQM के वकील रह गए हैं, फैसल सिद्दीकी, पाकिस्तान बार कौंसिल रह गई है और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल को सुना जाना है और इनकी जानिब से दलाइल सामने आने के बाद इस केस का जो है वो फैसला महफूज हो जाएगा। और अगर चूँकि फुल कोर्ट है तो उसमें तमाम जजेस की राय लेने में वक्त तो लगता है, लेकिन अगर तमाम जजेस कल ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो शायद शॉर्ट ऑर्डर भी जल्द आए, क्योंकि इस केस का फैसला ज़्यादा अरसा महफूज नहीं रहेगा, जल्दी ही सुनाया जाएगा। इसलिए कि इस पे डिपेंडेंट हैं काफ़ी सारे मामलात। सुप्रीम कोर्ट नए चीफ जस्टिस के आने के बाद से जो मामलात चल रहे हैं उसमें देखा जाना है अभी के कौन से केसेस टेकअप करने हैं। अहम नोयत के जो केसेस 184(3) के तहत ही यहाँ पे दायर हैं उनको अभी टेकअप नहीं किया जा रहा, जिसमें कुछ इंतखाबात का मामला है। आज खैर इंतखाबात के केस का जिक्र भी हुआ है। वो आबिद जुबैरी साहब ने गिला किया कि आप जब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो दरख्वास्त गुजार भी नहीं, आप इसको पकड़िए ज़रा, मैं ये कॉल तो उसमें उन्होंने ये कहा था, चीफ जस्टिस ने उन्हें निशानदेही की थी कि आप इसमें दरख्वास्त गुजार तो नहीं बने ना, आपको तो इस एक्ट से कोई मसला नहीं हुआ था, ना मुद्दा ले। तो उन्होंने कहा हम एक दरख्वास्त लाए थे 184(3) में, वो तो आपने सुनी नहीं, यानी कि इलेक्शन वाली। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि वो इसलिए नहीं सुनी कि आप ये केस ख़त्म नहीं करने दे रहे। बिल्कुल। अब इस केस का फ़ैसला आएगा, उसके बाद उस केस को जो है वो टेकअप शायद किया जाएगा। और भी कुछ यकीनी तौर पे आज तो कम से कम मुझे इस बात का यकीन हो चुका है। मुलाकात में भी आपको याद होगा चीफ जस्टिस ने कहा था, और ही इज़ आल्सो वेरी विलिंग टू टेक अप ऑल दोज केसेस जो इसके अलावा भी इस वक्त बल्कि पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स का भी केस है। और आज 2 केसेस का हवाला सलाउद्दीन साहब ने भी दिया जिसमें वो ख़ुद पिटिशनर है। आज की समाअत के ऊपर आते हैं। आज की समाअत का आगाज़ हुआ नाज़रीन, तो सबसे पहले जो वकील थे, आज सबसे पहले किसके आर्गूमेंट्स थे? आबिद जुबैरी ने, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आर्गूमेंट्स दिए और काफ़ी उनके डिटेल्ड आर्गूमेंट्स थे और टू सम एक्सटेंट जजेस को उन्होंने कुछ कन्विंस भी किया अपने कई नुकात के ऊपर। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो ग्रेलिंग है वो आज भी जारी रही और इस दौरान हमने आज देखा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी काफ़ी नाला नज़र आए, और वाइस वर्सा जस्टिस मुनीब अख्तर भी उतने ही नाला नज़र आए और वो बार बार इंटरप्ट किए जाने को वो भी नज़र आ रहा था कि पसंद नहीं कर रहे। और कई बार बेंच के अंदर से ऐसे रिमार्क्स आए कि सवाल पूछना बेंच के मेंबर का हक है। और एक मौके पर तो जब समाअत में अचानक वक्फा हुआ तो उस वक्त तो कई चहमगोइयाँ कोर्ट रूम में हुई कि एक पर्ची गई थी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से नहीं गई थी वो, बाद में मैंने चेक किया तो वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कोई नोट उनको भेजा, वो फिर वाया मुनीब अख्तर और मुनीब अख्तर से फिर इजाज़ुल एहसन और वो बहरहाल चले। वो तो लगा कि शायद कोई ऐसी चीज़ हुई है कि फ़ौरन कोर्ट ऊपर आज हुआ कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बोल कर ये कह दिया कि जजेस साहिबान इस बात को जहन में रखें कि उनका सवाल जो है वो जजमेंटल ना हो, यानी उसमें ऑलरेडी आप फैसला ना अनाउंस कर रहे हो। उससे मुझे ये लगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप एक बेंच के मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं बल्कि हेड कर रहे हैं उस बेंच को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी आपके मातहत हैं, बाकी भी आज़ाद मंश लोग हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आज हमने काफ़ी ज़्यादा आज फील किया है गुज़िश्ता 2 समाअतों से भी ज़्यादा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश में थे कि मुकदमे की समाअत को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और जल्दी में वो अपने ही साथी जजेस को भी टू सम एक्सटेंट रिडिक्यूल कर रहे थे, गैर इरादी तौर पर ही सही, मगर उससे हमें एक डिस्कम्फर्ट तो कमरा अदालत में नज़र आया। एटलीस्ट अगर क्वेश्चन वो पूछते थे जस्टिस मुनीब अख्तर या कोई भी दूसरे बेंच के मेंबर अगर पूछते थे पटिशनर के वकील से या किसी से, तो जवाब डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी कई बार
चीफ जस्टिस खुद दे देते थे। वो कहते थे जी कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होगा। जैसे मिसाल देता हूँ मैं कि कमेटी वाले मामले पर कि कितने रुकनी बेंच होगा तो अपील का हक मिलेगा, उसमें यह कहा गया कि अगर 8 मेंबरान या उससे ज़्यादा बेंच बना तो एक्ट तो कहता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है जी कि अपील का हक होगा 184(3) के मुकदमात में। अब जैसे फुल कोर्ट सुन रही है या 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया तो उसके खिलाफ तो अपील का हक मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा जजेस मौजूद नहीं है अपील सुनने के लिए। तो कौन से केसेस का क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन सा केस उसको अपील के हक में रखना है, कौन से को अपील का हक नहीं देना, यह भी कमेटी के पास राइट चला जाएगा। ये जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा तो क्वेश्चन हो रहा था नून लीग के वकील से, तो चीफ जस्टिस खुद बोले जी कि नहीं ये तो मामला देख लेगी ना कमेटी, कि उसके बाद देखेंगे हम कि उतने बड़े बेंच हम ना बनाए। वैसे जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से ना एक मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को बड़ा उम्दा जवाब आया था। एक मौके के ऊपर उन्होंने कहा कि जो पार्लिमान है वो इलेक्टेड है, आम लोगों की नुमाइंदा है, जो माजी में उनका एक आर्गूमेंट है, और हम लोग अनइलेक्टेड वो एक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो अवाम के कहने पर हमारे अगर रूल्स प्रोसीजर्स बना रहे हैं तो उससे हमें क्या एतराज़ होना चाहिए। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 32 या 33 MNAs जो हैं वो पूरी पार्लियामेंट के लिए नहीं बोलते, और ये रिप्रेजेंट पूरे पाकिस्तान के अवाम को नहीं बल्कि सिर्फ एक मखसूस ग्रोह को, एक पार्टी को करते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि पार्लिमान का इख्तियार है, पार्लिमान हमारे हवाले से कानून साजी कर सकता है, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, मगर फिर पार्लिमान को कहें कि 2/3 अक्सरियत लेकर आए और फिर आइन में तरमीम कर ले, बड़ी एक कंपोज किस्म की। लेकिन आज ना मेरी बात हुई वो दौरान समाज जब एक वक्फा हुआ ना, तो जाहिद एफ इब्राहिम साहब बड़े काबिल वकील हैं, कराची से ताल्लुक़ है, उनसे हमारी हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर कन्विंस आपने जजेस को नहीं करना, नज़र ऐसे आ रहा है कि जजेस की 2 साइड्स हैं और दोनों ने आपको कन्विंस करना है। तो उन्होंने वैसे वहाँ पर उस बात को आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। तो साथ खड़े वकील ने कहा कि जजेस ने एक दूसरे को कन्विंस करना है। आज हमने देखा है कि रस्साकशी हो रही है और जजेस जो हैं वो वकला को अपनी तरफ खींचने के चक्करों में एक दूसरे को भी कन्विंस कर रहे हैं और एक दूसरे के सवालात के जवाबात दे रहे हैं, जो कि इंतहाई आप कह सकते हैं गैर मामूली है। पहले क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस केस की कार्रवाई के दौरान कहीं से सुनाई दे, वो कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही। वो ये है कि ये बात तो ज़रूर की जाती है कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन हमने नहीं करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट अंडरमाइन ना करे, लेकिन ये भी तो ऑब्जर्व करते हैं कि अरकान पार्लियामेंट को भी ये हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें। अब अरकान पार्लियामेंट आप पूछेंगे कैसे अंडरमाइन करते हैं? अरकान पार्लियामेंट ऐसे अंडरमाइन करते हैं कि आखिरी 7 दिन में 56 कानून पास करें। आप पार्लियामेंट में अरकान भी बैठे हूँ 20 से 25, उसमें किसी कायमा कमेटी को भी बिल रेफर ना किया जाए, उस पर कोई डिबेट ही ना हो, बाकी अरकान को पता भी ना हो, बाकी पार्टीज़ को कि बिल आ रहा है, कानून बन रहा है, अचानक वहाँ पर लॉ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर निकालें उसकी मंजूरी और वो सीधा साइन करने चला जाए। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट को ये भी अंडरमाइन करना होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना ये भी होता है कि आप खिलाफ आइन कानून साजी करें और उस पर डिबेट ना करें और ऐसे कंफ्यूज किस्म के कवानीन बनाएं, जिस तरह की मतलब इस केस में भी आप निशानदेही हो रही है कि अपील के हक के मामले के ऊपर बहरहाल कुछ चीज़ें मौजूद हैं ऐसी जिनको दोबारा देखा जा सकता था, और इसको पार्लियामेंट अगर मौजूद होती तो बड़ा अच्छा होता कि दोबारा रिक्वेस्ट की जाती पार्लियामेंट से कि आप इस मामला को दोबारा देख के एक अच्छा कानून बनाएं। तो एक बार ये भी ऑब्जर्व हो जाए ना कि पार्लियामेंट का एहतराम अरकान पार्लियामेंट ने भी बरकरार रखना है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना अगर जिस तरह से ये कानून साजी हुई है 7 दिन में 56 या 60 कानून बन गए थे आखिरी दिनों में, अगर उनको भी उतना ही वैल्यू किया जाए, उतना ही रेट किया जाए कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी से ये कानून बने हुए हैं, तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को पता भी नहीं था। उस वक्त अचानक ये कानून कहीं से निकल रहे थे और खुफिया रखे जाते थे। मिनिस्टर से पूछा जाता था आखिरी दिन में जी कि आप इस तरह का कानून ला रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर सवालात होते थे तो वो उसको ना स्केप कर जाते थे, वो बताते भी नहीं थे कि इस तरह का कानून आ रहा है। कोई डिबेट ही माशरे में मौजूद नहीं होती थी और अचानक कानून आ टपकता था। तो इस तरह के कवानीन बनाने की भी हौसला शिकनी होनी चाहिए कि जिनकी आगे कोई बैकिंग ना हो, कोई लीगल बैकिंग ना हो, जिनका कोई फ्यूचर ना हो और जो मसाइल हल करने से ज़्यादा मसाइल पैदा करने की तरफ जाते हों। अच्छा, एक और उसके ऊपर मास्टर ऑफ द रोस्टर के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, आपको याद होगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, मुझे ऐसे लगा कि शायद टॉन्ट कर रहे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर को, क्योंकि ये इस्तिलाह सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अपनी एक जजमेंट में। और फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने तो ये पहली दफ़ा सुनी है मास्टर ऑफ द रोस्टर की टर्मिनोलॉजी, और ये बात जाहिद एफ इब्राहिम साहब ने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स में कही।
तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि देखें, पूरी दुनिया में अब मास्टर्स नहीं होते, ये मास्टर्स का काम जो है अब ख़त्म हो चुका है और अब ये वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया में अगर तब्दीली आई है तो हमें भी अब जाग जाना चाहिए। और दूसरी जानिब उन्होंने फिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं अब ये तमाम तर बातें जहन में रखते हुए विद रिस्पेक्ट टू द मास्टर सिटिंग इन दिस बेंच, चीफ जस्टिस की तरफ इशारा किया कि उनको उनकी इज़्ज़त को मलूज़े खातिर रखते हुए ये बात कह रहा हूँ। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि मुझे कम अज़ कम ये पैगाम यहाँ से नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई मास्टर ऑफ द रोस्टर हूँ। और उन्होंने दूसरी जानिब एक और बात की, जब जस्टिस एजाज़ुल एहसन की जानिब से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने पर उसको अदलिया की आज़ादी से मशरूत करार दिया, तो उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी नहीं है, सिर्फ एक चीफ जस्टिस की आज़ादी की आप बात कर रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी थी, अगर आप उनको रिकॉल कर सकें, जो कि उन्होंने कहा था कि आइन और कानून जो है वो मेरे या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंशा के ताबे नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि इस सुप्रीम कोर्ट से ये तासुर और ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि पार्लियामेंट के बनाए हुए जो कवानीन हैं उनका इन्हिसार जो है वो किसी एक चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर या उसकी ख्वाहिश पर हुआ करेगा कि वो चाहेगा तो वो बरकरार रहेगा, वो चाहेगा तो वो नहीं होगा। और अगर ऐसा तासुर, उनका ये कहना था कि अगर ऐसा तासुर यहाँ से गया तो ये तबाहकुन होगा इदारों के लिए। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश के ऊपर बात चली थी तो इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि बार बार जब साबिक चीफ जस्टिस साहिबान का जिक्र हुआ, बार बार जब साबिक चीफ जस्टिस साहिबान का जिक्र हुआ तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर एक मौके पर जो है ना वो उन्होंने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है ना कम अज़ कम इस चीज़ को जो है ना बहुत सीरियस रिजर्वेशन से मेरी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे कि जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनका बार बार आप जिक्र जो है हमारे सामने करते हैं, उनका मामला कोर्ट के सामने उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस का जिक्र कर रहे हैं जो कि ख़ुद को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस पर मेरे जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और बेसिकली वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की उस ऑब्जर्वेशन से क्या उनका इशारा था जो उन्होंने हाल ही में दी थी। और आपको याद होगा जब कमरा अदालत में टंगी कुछ जजेस की जो तस्वीर हैं उनके हवाले से मैंने कहा बिल्कुल उस पर भी खैर वो उनकी कोशिश या ख्वाहिश यही है कि अब चीफ जस्टिस की तस्वीरें भी कमरा अदालत में ना टंगी रहें। वैसे अदील साहब याद आया कि वो तस्वीरें मैं देख रहा था कि वो बंदियाल साहब की तस्वीर लगने के बाद ना दीवार ख़त्म हो गई, आगे जगह नहीं है, वो शायद अपनी जगह बनाने के नहीं, लेकिन उसमें तो फिर जो हमें इतलात मिल रही हैं उनकी ख्वाहिश है कि ऐसे जजेस जिन्होंने फिर आइन और कानून की सुप्रीमेसी के लिए कुछ बड़े इकदाम किए हैं, वो वैसे अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो उस पर लाइटर बात तो अलग होगी, लेकिन कौन करेगा? अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट एक कमेटी बना दें सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसको ये तो इमारत के अंदर का मामला है ना, कौन सी चीज़ कहाँ टंगनी है कहाँ रखनी है, वो एटलीस्ट ऐसा मैसेज कोई लाजमी जाना चाहिए कि जिन लोगों का जो मतलब मुसलमान जिन पे सब मुत्तफिक हैं कि उन्होंने जनाब पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की कोई हिमायत कोई वो नहीं की थी, उनकी जगह उन लोगों की तस्वीर लगनी चाहिए जिन पे सब मुत्तफिक हैं कि वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे। ये होना चाहिए, आपका वाजिब नहीं हो जाता कि एक बंदा गुजर गया है तो ठीक है उसके बारे में आप गलत गुफ्तगू ना करें, लेकिन उसको हीरो बना के तस्वीर भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ इस हद तक तो मैं मुतफिक हूँ, लेकिन आज के केस पे दोबारा आते हैं। आज का फाइनल गोल तो आखिरी मिनट्स में हुआ। जमात इस्लामी की पीडीएम जमातों को सपोर्ट हासिल हो गई है और जमात इस्लामी ने इस एक्ट की हिमायत कर दी है और बरमला हिमायत कर दी है, कोई लिख के लफ्ज़ नहीं दिया। उन्होंने वकील आए और उन्होंने एंड पे कहा जी कि हम जमात इस्लामी से हैं और हम इस एक्ट के हक़ में जितनी भी यहाँ किसी ने दलाइल दिए हैं वो हमारी तरफ से भी लिखे जाएँ। तो अब जमात इस्लामी की सपोर्ट हासिल हो गई है। जब जमात इस्लामी आ जाए कहीं पे ना तो पीपल्स पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि दोनों की एक हिस्ट्री रही है। तो जब जमात इस्लामी भी पहुँच गई तो चीफ जस्टिस को पीपल्स पार्टी याद आई। उन्होंने कहा कि अच्छा सारे आ गए हैं तो पीपल्स पार्टी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि यहाँ पर आई ही नहीं है और इस मामले में उसकी जो है ना वो नुमाइंदगी ही नहीं है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि चलें खैर छोड़ें, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो फोर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मेरा ख्याल है ये अगर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हो गई आज तो कल मुमकिन है फारूक नायक बिल्कुल बताया गया उनको अदालती स्टाफ की जानिब से कि फारूक नायक साहब पहले ख्वाहिशमंद थे शायद इस केस में पेश होने के लिए, अब शायद वो आज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि हम फोर्स नहीं कर सकते। अब समाअत कल तक नाज़रीन मुलतवी की गई है, कल 11:30 बजे का वक्त है थैंकफुली हमें सुबह उठ के आना पड़ता था और कल उम्मीद है कि 2 से 3 बजे तक इस केस को कंक्लूड कर लिया जाएगा इवेंचुअली और डिसाइड हो जाएगा। और कल तो ऐन मुमकिन है अदालत महफूज ही करे और उसके बाद हो सकता है शाम तक या फिर अगले रोज़ इसके ऊपर एक मुख्तसर हुक्मनामा आ जाए और मालूम हो जाए
कि फ़ैसला 6-9 से आया है या 8-6 से आया है, जो भी। और फैसला क्या आया है वो भी तो है ना, 9 किधर है 6 किधर है, ये भी अब क्वेश्चन बनता जा रहा है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें नाज़रीन, आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रा तफसील से बात करेंगे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या क्या, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने नोट्स पढ़े नहीं है, अभी तो हम ज़बानी कलामी दोनों आपसे महव गुफ्तगू थे। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।